वेलकम टू नवादा। थैंक यू। क्या संदेश देना चाहेंगे नवादा वासियों को? नवादा वासियों का संदेश यही कि देखिए जितने युवा हैं आइए आप पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़िए, और ख़ास करके हम लड़कियों को कहना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई करके और इतने कामयाब बनिए कि अगर लड़की नहीं पढ़ी लिखेगी तो लोग कहेंगे कि मैके में कहेंगे लोग पराए घर की है, और वहाँ जाएंगे तो कहेंगे दूसरे घर से आएगी। लेकिन अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाती है तो उसका एक तो अपना मैका रहता ही है, ससुराल रहता ही है, वो सरकारी आवास मिलता है वो अलग। तो अगर पढ़ लिख ली तो 3 आवास मिलेगा उसका। तो सबको पढ़ाई लिखाई करें, और बड़ा प्राचीन शहर है ये, और बहुत इसकी लेगेसी जुड़ी है, बहुत से यहाँ से महापुरुष लोग आए हैं। तो जब ऐसा जिला में होता है तो उनकी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि इस लेगेसी को और आगे लेके जाएं। और होता क्या है कि जो यंग जनरेशन आती है उनके पास शिक्षा के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। शिक्षा बेशक ज़्यादा समय लेती है, लेकिन एक बार जब कामयाब होगा तो बड़ा लंबे समय तक चलता है। सर पहली बार नवादा आए हैं सर, कैसा लग हम रहा है? पहले भी आए हुए हैं नवादा, पहले आए हुए हैं, आज आप आए हैं नवादा के लिए आपसे जो है मोटिवेट होना चाह रहे हैं, और सप्ताह में या महीना में 1 क्लास जरूर आप लीजिए। देखिए नवादा में अब लॉकडाउन से पहले हम यहाँ क्लास भी लेते थे, पता है? ठीक है, पता है आपको। तो यहाँ से हम क्लास लिया करते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन आया तो उसके बाद से क्या हुआ, आईटी सेक्टर इतना तेजी से आगे बढ़ा, अब सबके हाथ में मोबाइल है। तो अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ बैठे हैं, बोलिए मोबाइल पढ़ लीजिए। आप मोबाइल में सुन लेते हैं ट्रम्प क्या बोला अमेरिका से बैठा बैठा, वैसे अब यहाँ भी पढ़ सकते हैं। आज के टाइम पे अगर कोई बच्चा ये कहे कि उसके शिक्षा के लिए दिक्कत हो रही है तो अब ये ऐसा नहीं हो सकता तुरंत। और हमने इतनी मिनिमम फी कर दी है, इतनी मिनिमम, उतना तो रिचार्ज उससे ज्यादा महंगा है। मतलब एकदम कई बार बच्चे आके कहते सर ज्यादा ही सस्ता हो गया। चलिए धन्यवाद। सवाल है सर, जैसे P4 को लेकर जो छात्र लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जो लगातार इस पे क्या बोल रहे हैं? देखिए आयोग जो है ना वो थोड़ा सा कोई भी चीजों को सोच समझ के डिसीजन लेता तो ज्यादा अच्छा है। एक ही चीजों में आधा दूसरे पैटर्न पे, आधा दूसरे पैटर्न पे, थोड़ी समझ किसी के बाद में उसको भेदभाव लगेगा। आयोग जो है अधिकारी ना बन के एक बार विद्यार्थी बन के सोचे, उन्हें ये समझाइए कि आप ही विद्यार्थी रहते तो कैसा लगता। तो ये उन लोग को ऐसा लगता है कि वो एक अधिकारी बन गए, बड़े आयोग पे बैठ गए, तो वो किसी और का सुनते नहीं है। ये गलत तैयारी पूरा जल्द आना चाहिए कि नहीं है?